चलिए दोस्तों, मैं सेल चैप्टर जो मैं आपको बता रहा था, सेल चैप्टर में मैं आपको सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। तो मैं पीछे वाला चीज़ एक और क्विकली रिवीजन कर देता हूं कि जो सेल था वो कोशिका का इंग्लिश नाम है, जबकि उसका साइंटिफिक नाम या बायोलॉजिकल नाम जो होता है साइटो होता है। और साइटो का जब अध्ययन करेंगे तो उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। और पढ़े थे कि जो सेल की सर्वप्रथम खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन वो मृत डेथ सेल की खोज कर दिया था। फिर उन्होंने उनके बाद जब 1674 ईस्वी में हमें एक लुविनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका यानी कि जिंदा कोशिका की खोज किया। फिर देखा गया कि इस दुनिया में ओवरऑल में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शतुरमुर्ग की अंडे की होती है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। लेकिन जब ह्यूमन की बात करें, जब मानव की बात करें, जब मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती थी, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ओवम की होती है, जो फीमेल में पाया जाता है, यानी कि अंडाणु की होती है। लेकिन जब वही चीज यदि छोटी कोशिका की बात करें मानव में, तो स्पर्म की होती है जो मेल में पाया जाता है, मतलब पुरुषों में पाया जाता है। लेकिन जब इस मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बड़ी और लंबी, कुतुब मीनार लंबी है, जबकि लाल किला क्या होता है, बड़ा है। लाल किला बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है। तो याद रहे दोस्तों कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका थी वो हमें ओवम थी, मतलब जो फीमेल के पास पाया जाता है। लेकिन जो छोटी कोशिका थी वो स्पर्म की थी, जो मानव के शरीर के मेल में पाया जाता है। लेकिन जब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मतलब लंबी और बड़ी में फर्क है भाई, लंबी जो सबसे लंबा लेंथ में लंबा हो, तो सबसे लेंथ में जो लंबा था वो हमें तंत्रिका कोशिका था। और पढ़े थे कि तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है, यदि वो ब्रेन के अंदर होता है, जो कि एक बार चोट लग गया तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो डेथ ही कर जाएगा, इसी प्रकार से। लेकिन जो सबसे लीवर की कोशिका थी, जो हमारे बॉडी में जो लीवर है उसकी जो कोशिका होती है, उसका सेल विभाजन या सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब टूटना नहीं, यानी कि बनना, टूट के फटाफट बनना सेल डिवीजन कहलाता है। उस प्रकार से हमने देखा था कि इस प्रकार से सेल का डिवीजन हो रहा था। और अब देखते हैं आगे कि कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है पादप, मतलब क्या, प्लांट यानी कि पेड़ पौधा, और जंतु मतलब जीव जंतु, एनिमल्स में भी पाया जाता है। और ये जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का भी बना होता है, प्रोटीन का बना होता है कोई हमारा कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है हमारा प्रोटीन का बना होता है। और इस कोशिका, ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, इसी झिल्ली के अंदर, इस कोशिका के अंदर ही सभी झिल्ली होते हैं। कोशिका के अंदर, यानी कोशिका एक होता है, कोशिका मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर ही सारे झिल्ली होंगे। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल वाल, सारे को मैं सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन्स को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेल कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ये जो होता है प्लांट एवं जंतु, मतलब क्या, प्लांट मतलब क्या, पेड़ पौधा, जंतु मतलब क्या, एनिमल्स, मतलब पेड़ पौधा और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका के झिल्ली, कोशिका के सभी झिल्ली इसी में रहते हैं। किसमें? तो कोशिका झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जो भी झिल्ली होते हैं, जो भी, मान लीजिए आप बाजार गया, बाजार में आप गोभी लिया, आलू लिया, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मिर्च भी दे दिया जाता है। उसी प्रकार से कोशिका एक थैला में देता है, तो मतलब थैला में रहता है, सब चीज थैला में आपको दे दिया। उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली के जो भी छोटे मोटे पार्ट्स हैं, जो भी सेल के छोटे मोटे पार्ट्स हैं, इसी झिल्ली में क्या रहते हैं, समाये हुए रहते हैं। इसे बोला जाता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है, या कोशिका झिल्ली बोल दो, या सेल मेम्ब्रेन्स बोल दो। या ये जो होता है किसमें पाया जाता है, तो प्लांट एवं जंतु में पाया जाता है, यानी कि प्लांट एवं एनिमल्स में पाया जाता है, वही मतलब पादप एवं जंतु में। और ये प्रोटीन का बना होता है। इस कोशिका के सभी झिल्ली क्या होते हैं, इसी में समाया हुआ रहता है। तो चलिए मैं अब आपको सेल वाल बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल बताता हूँ। सेल वाल जो पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट मतलब क्या, पेड़ पौधे जो होते हैं सिर्फ उसमें पाए जाते हैं। यदि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं तो पेड़ पौधे में प्रोटीन का नहीं, वो सेल्यूलोज का बना होता है। याद रहे दोस्तों कि जो आपका जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये सिर्फ पेड़ पौधा में, मतलब क्या, प्लांट में पाया जाता है। ये जो पेड़ पौधा में पाया जाता है सेल्यूलोज, ये क्या करते हैं, तो
सुरक्षा मतलब पेड़ पौधे को बढ़ने में काम देते हैं, पेड़ पौधे को बढ़ने में सहायता करते हैं और इसका आकार प्रदान करता है। जिस प्रकार से किसी चीज का पौधा ले लो, मान लीजिए आपने एक कदम का पेड़ लिया, उस कदम की पीपल में जो आपका वो जो है ऊपर से छिलका, उसी को बोला जाता है क्या, कोशिका भित्ति या सेल वॉल आप कह सकते हो। वो क्या करता है, आकार बढ़ने में सहायता करता है और उसका मतलब पेड़ पौधा का जो है सुरक्षा भी करता है। क्या, हमें जो छिलका होते हैं वो मतलब उसका रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं और हमें उसको बढ़ने में भी सहायता करता है। तो याद रहे दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होते हैं उसका इंग्लिश नाम कहता है सेल वॉल और केवल ये प्लांट में पाया जाता है। सेल्यूलोज का, ये किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज का जो बना होता है ये क्या करता है, ये कोशिका भित्ति पेड़ पौधे या प्लांट के जो होते हैं ना उसको बढ़ने में सहायता करते हैं, सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, उसके बाद उसकी आकार में वृद्धि करने में क्या करता है, सहायता करता है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति या सेल वॉल का क्या होता है, काम होता है। चलिए मैं अब आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये हमें क्या है, इसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल मतलब क्या, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर हमें मान लीजिए इस प्रकार से कुछ कोशिका झिल्ली हुआ, ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये हुआ हमारा क्या, सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर जो भी कुछ होते हैं, सेल के अंदर जो भी कुछ छोटे मोटे पदार्थ हैं, जो भी छोटे मोटे वर्क होता है, सारे वर्क इसी के अंदर होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, देख लीजिए आप प्लांट में देख सकते हैं, एक खुले सा पौधा को देखिए, छिलका है उसके ऊपर, छिलका जो उसी को बोला जाता है क्या, सेल वॉल। वो हमेशा सेल वॉल की तरह काम करता है। इस प्रकार से ये हो गया हमें कोशिका के अंदर, इसके कोशिका को क्या करता है, बढ़ने में, आकृति में क्या करता है, सहायता करता है। इस प्रकार से इसको बोल देंगे सेल वॉल, इसको बोलेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन्स। इस प्रकार से हमें एक रफ फिगर बना के मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब मैं आपको और डिस्कशन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका द्रव हुआ, सारा का यदि बात करूंगा तो मैं आपको अच्छी तरीका से फिगर बताऊंगा। चलिए यहां तक आप इस चीज को नोट कर ले। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में बताता हूँ। जो कोशिका में जो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाते हैं उसके विषय में मैं बात करता हूँ। तो याद रहे दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसका खोज सर्वप्रथम अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको हिंदी में सूत्रकणिका भी कहा जाता है। तो इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसमें क्या होता है कि यह ऑक्सीजन मतलब होता है कि जो वायु की उपस्थिति में होता है, इसमें एक चक्र चलता है। किस प्रकार का चक्र चलता है, तो उस चक्र का नाम है, हमें क्रेब्स चक्र चलते रहता है। हमारे बॉडी के अंदर क्रेब्स चक्र चलते रहता है। उस क्रेब्स चक्र जो चलता है वो ऑक्सीशोषण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये चक्र चलता है। तो हमारे बॉडी में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में टूटते हैं। किस प्रकार से टूटते हैं, तो एटीपी ग्लूकोज के रूप में टूटते हैं। मतलब ये जो टूटते हैं 38 एटीपी के रूप में टूटते हैं, 38 एटीपी के रूप में टूटते हैं। वो टूट करके ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो भोजन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, टूटते हैं। टूट करके हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है और हमें बॉडी को ऊर्जा महसूस होता है, हमें बॉडी को शक्ति महसूस होता है, शक्ति माने कि पावर मिलता है हमें बॉडी को। तो इसी चीज को सारा जो कार्य होता है किसके सहायता से होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे बॉडी की जो पावर हाउस मतलब ऊर्जा का शक्ति कहा जाता है। हमारे बॉडी की ऊर्जा की शक्ति क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, सूत्रकणिका। इसका खोज कौन किया था, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किया था। यह ऑक्सीजन मतलब शोषण की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया जो होता है कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो हमें जो भोजन टूटता है वो किस चीज की सहायता से टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से टूटता है। जो कि भोजन जब ग्रहण करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। कब किसकी सहायता से, तो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के रूप में टूटता है और हमें ऊर्जा महसूस होता है। ये जो ऊर्जा महसूस हुआ किसके सहायता से हुआ था, किसके सहायता से टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। इसीलिए हमें हमारे बॉडी, हमारे शरीर की जो ऊर्जा का शक्ति या ऊर्जा का घर कहा जाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक दीवार होता है, आंतरिक दीवार, जिसे बोला जाता है क्रिस्टी। याद रहे दोस्तों कि जब माइटोकॉन्ड्रिया से भीतर एक दीवार होता है जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि हमें हमारे बॉडी की जो पावर हाउस है उसे किसे कहा जाता है, तो याद रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। चलिए मैं अब आपको अगले सेल में कुछ और बता देता हूं।
देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी इसे कहा जाता है, तो ये क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। मान लीजिए कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा अभी मुख बोल रहा है, तो मेरा मुख क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो मुझे यदि थक जाएगा तो ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को मैनेज करने के लिए हमें गोल्जी बॉडी क्या करता है कि पूरा बॉडी को थकाता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ मेरा मुंह थकता है, मेरा पूरा बॉडी थकता है। पूरा बॉडी थकने का एक रीजन है क्या, ये गोल्जी बॉडी हमारे बॉडी में जो भी, जहां पे ऊर्जा की कम आवश्यकता हो वहां पहुंचाता है, जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां पहुंचाता है, जहां ज्यादा है वहां से लेकर के कम जगह पर पहुंचाता है। मतलब हमारे, जैसे मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा मुख हैरान हो रहा है, बट मुंह क्या हो रहा है, मतलब मुख क्या हो रहा है, हैरान हो रहा है। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, जहां पर ज्यादा ऊर्जा अभी होगा वहां से हमें पूर्ति कर करके ये परिवहन का कार्य करता है। यदि सेल में यदि बोला जाए गोल्जी बॉडी किस चीज का कार्य करता है, तो परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कार्य करता है, ये ऊर्जा का परिवहन का कार्य करता है। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा मुख क्या हैरान हो गया, तो क्या करेगा, ये जहां पे ऊर्जा ज्यादा है वहां से ऊर्जा लाएगा और वहां पर पहुंचा देगा। और इस प्रकार के काम किसका है, तो गोल्जी बॉडी या कैमिलो गोल्जी का काम है, जिसे आप परिवहन तंत्र भी कह सकते हो। ये परिवहन की तरह काम करता है। परिवहन तंत्र कौन सा है, तो हमें गोल्जी बॉडी या कैमिलो गोल्जी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, तो रसधानी वोम्यूल्स क्या होता है कि जल संग्रह। हमारे बॉडी में कितना परसेंट जल है, तो 65% जल है। ये 65% जल है। ये 65% आपको लगता है कि 65% जल कहाँ दिखता है, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, जल समाये हुए रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में 65% क्या है, जल ही जल सिर्फ है। तो ये रसधानी क्या, इसमें 65% क्या, जल संग्रह। यह जल संग्रह करता है। रसधानी में क्या होते हैं, जल संग्रह होते हैं। रसधानी मतलब हमारे धमनी, मतलब हमारे शिरा में क्या होते हैं, जल एकत्रित होते हैं, जो कि 65% क्या होते हैं, हमारे बॉडी में सिर्फ जल ही जल होते हैं। तो आपको ये चीज गोल्जी बॉडी और रसधानी की बातें अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको तारक काय मतलब सेंट्रोसोम बताते हैं। सेंट्रोसोम ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन की तरह कार्य करते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम तारक काय का जो खोज, मतलब सेंट्रोसोम का जो खोज किया था, वो वेबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कोशिका विभाजन की तरह कार्य करता है। कोशिका विभाजन की तरह किस तरह कार्य करता है, कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका का टूटना नहीं। ये कोशिका विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण होना, न्यू कोशिका क्या निर्माण होना। तो याद है दोस्तों कि पुनर्निर्माण, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, पुनर्निर्माण। सबसे ज्यादा हमें हमारे बॉडी में जो लीवर होते हैं, लीवर यहाँ पर कोशिका क्या होता है, विभाजन होता है। मतलब पुनर्निर्माण यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है लीवर में। और सबसे कम कहाँ होते हैं, तो ब्रेन में होते हैं। ब्रेन क्या, न्यूरॉन में। ब्रेन के कहा, न्यूरॉन सा पार्ट्स में। यहाँ पर 90% चांस होता है कि नहीं के बराबर में कोशिका विभाजन होगा। कोशिका का जो विभाजन मतलब पुनर्निर्माण, मतलब नया जो निर्माण होगा, नहीं के बराबर में 90% चांस होता है। 10% में है कि हो सकता है, लेकिन 90% चांस ये होता है कि नहीं के बराबर होगा ब्रेन में क्या, कोशिका का पुनर्निर्माण या पुनर्विभाजन। मैं आपको ये चीज, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन की तरह कार्य करता है। कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, जो मानव की बॉडी में पाया जाता है, लीवर। और नहीं के बराबर में, यदि 90% नहीं के बराबर में देखा जाए तो वो होता है कहाँ, न्यूरॉन में, यानी कि ब्रेन में होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए मैं यहीं पर आज का वीडियो क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। मैं आपके लिए अगले सेशन में अगले वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर सेल का पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगा। पार्ट 2 वीडियो तक मैं आपको यहाँ तक नोट कर ले, 1 बार 2 बार पढ़ ले। किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने से आपको भूलने की कम क्षमता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है ना, थोड़ा सा तकलीफ तो उठाना पड़ेगा। इस चीज़ को नोट कर ले, ताकि सोते टाइम भी जगते टाइम भी आपको याद रहे सारा कुछ। सबसे ज़्यादा प्रश्न सेल से पूछते हैं सभी कंपटीशन में। कोई ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जो कि सेल से क्वेश्चन आपको ना पूछे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू। आज के लिए बाय बाय।